नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घड़ी का आविष्कार क्यों, कैसे, कब, किसने किया। देखिए, समय समय देखने के लिए भी हम घड़ी देखते हैं, और समय ब्रह्मांड का एक ऐसा घटक है जिसका इंसानों के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आज जो वर्तमान समय में हम जो घड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसका आविष्कार एक बार में नहीं हुआ है। किसी ने पहले घंटे वाली सुई बनाई, तो किसी ने मिनट वाली सुई बनाई। यूं ही मतलब ये चलता रहा था। पहले तो सूरज की छाया का उपयोग कर समय बताने वाली घड़ियां शायद हमने भारत में लंबे समय से देखी है। लगभग 2,200 साल पहले प्राचीन यूनान यानी कि ग्रीस में पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां हुआ करती थी, जिसमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय के बाद घंटी बज जाती थी। ये उस समय की बात है। आज बिना समय की गणना के कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है। हमारा उठना, खाना पीना, सोना, काम करना सब एक निश्चित समय पर होता है। तो पुराने समय में जब समय की गणना करने का कोई साधन नहीं था, तो हमारे पूर्वज सूरज से समय का अंदाजा लगाते थे। परंतु बादलों वाले दिन और रात को समय का पता लगाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। तो फिर हमें एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता पड़ी जो हमें सही समय बताए। आज हर घर में आपको दीवार पर घड़ी लटकती हुई दिखाई देती है, हाथों में घड़ी दिखाई देती है। और आज देखेंगे तो हर 10 मिनट में लोग घड़ी देखते हैं। आजकल तो मोबाइल में देख लेते हैं। तो घड़ी क्या है? तो घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो समय की गणना करता है। और आज के समय में मौजूद घड़ियां धातुओं से बनी होती है, परंतु पुराने समय में यह कई प्रकार की होती थी, जिनमें सूर्य घड़ी, जल घड़ी प्रमुख थी। वक्त के साथ इनमें बहुत सारे परिवर्तन आए। तो घड़ी में एक सुई सेकंड, दूसरी मिनट और तीसरी घंटे के बारे में बताती है। सेकंड वाली सुई अपना एक पूरा चक्कर कर 1 मिनट, और मिनट वाली सुई 1 घंटे में लगाती है। तो इसके अलावा घंटे वाली सुई 24 घंटों में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार हुआ 1577 में। स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने अपने एक खगोलशास्त्री मित्र के लिए आविष्कार किया था। उनसे पहले जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने एक ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सके। लेकिन जिस तरह से हम आज हाथ में घड़ी पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी पहनने वाले आदमी थे जाने माने फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेस पास्कल। ये वही ब्लेस पास्कल हैं जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमते थे। ब्लेस पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि वो काम करते समय घड़ी को देख सके। तो उनके कई साथियों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज हम सब हाथ में घड़ी पहनते हैं। आज दुनिया में हम सब लोग घड़ी की सुइयों की नोक पर दौड़ते हैं। अर्थात सभी लोग समय के हिसाब से जागते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच करते हैं, सोते हैं। तो जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग सूरज की दिशा को देखकर ही समय का अनुमान लगाते थे। उसके बाद जल घड़ी का आविष्कार हुआ, जिसका श्रेय चीन को जाता है, जहां पर सु संग नामक व्यक्ति ने जल घड़ी बनाई थी। हालांकि लगभग 2000 साल पहले प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां हुआ करती थी, जिसमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय बाद घंटी बज जाती थी, जो मैंने आपको बताया। घड़ी के आविष्कार का श्रेय जाता है पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को भी, जिन्होंने सन 996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किया था। यूरोप में घड़ियों का जो प्रयोग है वो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने लगा था। इसके अलावा सन 1228 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में घड़ियां लगाई गई थी। हालांकि उस समय बनी घड़ी आज की तरह की कंप्लीट घड़ी नहीं थी। घड़ी की मिनट वाली का सुई का जो आविष्कार था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1577 में हुआ था। तो घड़ी का जो रहस्य है
इसका इतिहास जब देखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, सुनने में। अब भारत में समय देखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है। दरअसल भारत में भी 5 जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था, ताकि इनकी मदद से सूरज की दिशा और उससे बनी परछाई के आधार पर समय का पता लगाया जा सके। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कुल मिलाकर 5 जंतर मंतरों का निर्माण कराया था, और सभी का निर्माण 1724 और 1735 के बीच पूरा किया गया था। तो स्पष्ट हो जाता है कि घड़ी का आविष्कार मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने पूरी मानव जाति के जीवन को ही बदल दिया था। यांत्रिक और अन्य साधनों के माध्यम से समय का पता लगाना लगभग 5500 वर्ष पहले मिस्र, सुमेर, प्राचीन मेसोपोटामिया में विकसित हुआ था, और इन स्थानों को आज की आधुनिक सभ्यता का जन्म स्थान माना जाता है। तो इसके जब इतिहास में जाएंगे, घड़ी के इतिहास में, तो फिर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, जैसे कि समय को आसानी से मापने के लिए मिस्रवासियों ने दिन के समय को 10 बराबर भागों में विभाजित किया था, जिसमें 4 अतिरिक्त भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के लिए निश्चित थे, और ज़मीन पर बनाए गए निशानों की श्रृंखला ने मिस्रवासियों को आसानी से समय को मापने में सक्षम बनाया था। इसके अलावा वे यहाँ तक भी जानने में सक्षम हो गए थे कि वर्ष के किस मौसम में, परंतु आसमान में बादल होने या रात समय में धूप घड़ी बिल्कुल अप्रभावी था। प्राचीन यूनानियों और रोमन वासियों ने पानी की घड़ियों को विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था। अब रोमन साम्राज्य के पतन के बाद फारस और चीन में पानी की घड़ियों में सुधार करना जारी रखा गया था। तो उस समय की सबसे प्रसिद्ध और सबसे जटिल पानी की घड़ी 1206 में मुस्लिम इंजीनियर अल जाजरी द्वारा बनाई गई थी। 6वीं शताब्दी तक चीन ने मोमबत्ती और धूप घड़ियों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जो धीरे धीरे पश्चिम में फैलने लगी, और 13वीं शताब्दी में यह तकनीक मध्य पूर्व और यूरोप तक पहुंच गई थी। समय के साथ यूरोप में जहाज व्यापार का विस्तार शुरू हुआ, जिस कारण खुले समुद्र में नौकायन की बढ़ती संख्या ने विश्वसनीय और सटीक समय मापने वाले उपकरणों की आवश्यकता को जन्म दिया था। तो फिर घड़ी जो है उन्नति करता चला गया। आज जो हम घड़ी पहनते हैं, जिन लोगों को समय मापने में सक्षम बनाया है, लेकिन घड़ियां हमारी सभ्यता को बहुत बड़े पैमाने पर बदलने में कामयाब रही है। छोटी घड़ियों के अस्तित्व में आने के बाद लोगों ने इन्हें बहुत तेजी से खरीदना शुरू किया है। ये आकार में छोटी होने के कारण कहीं भी ले जाई जा सकती थी, तो अनगिनत लोगों को इससे फायदा होता था। लोग छोटी घड़ियों को आराम से इधर से उधर लेके चले गए, मतलब पोर्टेबल हो गया था। तो ये छोटा सा इतिहास है घड़ियों का, जो हमने आपको बताया है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।